अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है जी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेल लेवल को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, अब हम ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनेली उस टाइम पे बनती है जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं। असेंबल मीन आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक। जब भी बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गेनेली बना देंगे। फिर क्वेश्चन होगा जी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं, मिलते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल्स बना देते हैं। और जब भी बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं तो वो ऑर्गेनेली बना देते हैं। ठीक। उसके बाद है जी कि ऑर्गेनेली हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सब मीन स्मॉल, सेलुलर मीन सेल, स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्गेनेली जो है वो सेल से स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल से छोटा स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनेली जो है वो सेल से छोटा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद है जी कि ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक हैं। तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं। अब हम इस बात को, इस पॉइंट को समझते हैं कि कैसे। हमने कहा कि तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास दो ऑर्गेनेलीज हैं। फर्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि इसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है और राइबोसोम का फंक्शन ये है कि इसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों की दोनों ऑर्गेनेलिज जो हैं ये अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं और एक दूसरे से स्पेसिफिक भी हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। मतलब सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है, जितनी भी पावर मिलती है, वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया उसे फ्राहम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक। उसके बाद इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो ये है कि इसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है। सेलुलर मीन सेल, रेस्पिरेशन मीन एनर्जी प्रोडक्शन। यानी सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी, सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनेगी, वो तमाम की तमाम एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाएगा। उसके बाद राइबोसोम है। राइबोसोम का फंक्शन ये है कि इसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। ठीक। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनेगी, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो सारी की सारी राइबोसोम ही बनाएगा। और ये दोनों के दोनों, हमें पता है कि ये दोनों की दोनों ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो एक ऑर्गेनेली का फंक्शन ये है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है और दूसरी ऑर्गेनेली का फंक्शन ये है कि वो सेल को प्रोटीन फ्राहम करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। अभी हम ऑर्गेनेली को ही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनेली के उसके बाद जितना हमने पढ़ लिया, उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है, फंक्शन ऑफ द सेल आर अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश हम कहते हैं मुकम्मल होना, तकमील होना। बाय दीज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन ऑर्गेनेली। यानी कि सेल्स के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे फंक्शन अपने ऑर्गेनेली के जरिए परफॉर्म करवाता है। सेल्स के जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज इस सेल के फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की ये ऑर्गेनेलिज हैं। जिस तरह के ये सेंटर में मौजूद ये, तो इनमें से सिर्फ हमने दो को जो है वो उनको नेम दे दिया। फर्स्ट वन है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है जी राइबोसोम। हम कहते हैं ये जो सेल है इसने अपने दो फंक्शन को परफॉर्म करना है। फर्स्ट वन, इसका फंक्शन ये है कि इसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, और सेकंड फंक्शन इसका ये है कि इसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, यानी कि प्रोटीन बनानी है। ठीक। तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों फंक्शन अपनी ऑर्गेनेलिज के जरिए ही परफॉर्म करवाएगा। ये सेल है और इसने ये दोनों के दोनों फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? ये अपनी ऑर्गेनेलिज को कहेगा कि अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। तो जब ये दोनों की दोनों ऑर्गेनेलिज अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो इन सिंपल हमें पता लग जाएगा कि सेल ने भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लिया। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है जी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इस बात का, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिज अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो यही मतलब है जी डिवीजन ऑफ लेबर का।
उसके बाद अब हम सेल को पढ़ते हैं। अब हम सेल को पढ़ते हैं जो कि हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है जी। हम कहते हैं जब भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होंगी तो वो एक सेल बना देंगे। जिस तरह हमने पढ़ा जब बायोमोलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेली बना देते हैं, इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गेनेली आपस में कंबाइन होंगी तो वो एक सेल बना देंगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं सेल जो है वो हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक घर बनाना है या हमने एक दीवार बनानी है, तो उस दीवार को बनाने के लिए उसकी बुनियादी इकाई क्या है? हमारे पास एक ईंट है। जब तक ईंटें आपस में कंबाइन नहीं होंगी तो एक घर भी नहीं बन सकता और ना ही एक दीवार बन सकती है। इसी तरह एक सेल की एग्जांपल है कि जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार उस टाइम तक नहीं बन सकता जब तक कि सेल्स आपस में इकट्ठे ना हो, सेल्स आपस में कंबाइन ना हो। ठीक, तो इसलिए हमने सेल को कह दिया कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसी टाइम बनेंगे जब सेल्स जो हैं आपस में मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, देन तब ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हमने सेल को कह दिया कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। उसके बाद अगर हम सेल की टाइप की बात करें तो हम कहते हैं सेल्स की 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन है जी यूनिसेलुलर, सेकंड है जी मल्टी सेलुलर। यूनी मीन है जी सिंगल या वन, सेलुलर मीन सेल, यानी कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल को हम कहते हैं जी यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह देंगे जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर हम कहते हैं सिंगल सेल को, यानी कि एक ही सेल जब मौजूद होगा तो उसे हम कह देंगे जी यूनिसेलुलर। जब एक से ज़्यादा सेल होंगे तो उन्हें हम कह देंगे जी मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर की एग्जांपल हमारे पास है जी 2 हैं जी। फर्स्ट वन है जी बैक्टीरिया, और कुछ प्रोटिस्ट इस तरह के होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तमाम के तमाम बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट इस तरह के होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तमाम के तमाम प्रोटिस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर नहीं होते। उसके बाद है जी मल्टी सेलुलर। ठीक, हमने कहा मल्टी सेलुलर जब भी एक से ज़्यादा सेल्स होंगे आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो वो मल्टी सेलुलर होंगे। हमारी बुक में एग्जांपल लिखी है ट्रिलियन, मतलब जितने भी ये फंजाई, एनिमल, प्लांट, जितने भी ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म हैं, ये उसी टाइम पे बनेंगे जब ट्रिलियन ऑफ सेल आपस में कंबाइन होंगे। ठीक, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि हमने कहा मल्टी सेलुलर जब एक से ज़्यादा सेल्स होंगे तो उन्हें हम कह देंगे जी मल्टी सेलुलर। ट्रिलियन मैंने यूं इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमारी बुक में लास्ट पे लिखा है जी ट्रिलियन ऑफ सेल्स। अब ट्रिलियन ऑफ सेल का क्या मतलब है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हमारे पास फंजाई है, हमारे पास एनिमल है, हमारे पास प्लांट है। फंजाई, एनिमल और प्लांट हमारे पास उसी टाइम बनते हैं जब ट्रिलियन ऑफ सेल आपस में कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिनमें है जी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल। और जब एक ही सेल होता है तो उससे सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट ही प्रोड्यूस होते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक।